नाजरीन, दीगर ममालिक के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नाजरीन, इस दिन के ताल्लुक से जहाँ मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं, तो वहीं लाजमी बन जाता है कि इस दिन के ताल्लुक से हम ऐसी शख्सियात का भी जिक्र करें जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को वक्फ कर दी। जी हाँ नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात जिस शख्सियत के साथ करवाने जा रहे हैं, आपने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा बेड़ा कंधों पर उठाया कि गुज़श्ता 6 बरस से मुतवातिर हर साल 10,000 पेड़ लगाने का हदफ मुकर्रर किया और तवातिर के साथ ये अंजाम देते आए हैं। जी हाँ नाज़रीन, मेरी मुराद डॉक्टर तौसीफ साहब से है। माहिर माहौलियात के साथ साथ आप माहिर तालीम भी हैं और IT एक्सपर्ट भी हैं। तौसीफ साहब, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में खुशामदीद। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर, जेसी बोस ने बहुत दहाइयाँ कबल ये कहा था कि मैं पेड़ मेरे साथ बात करते हैं, वो मेरे एहसास भी समझते हैं। लेकिन जब आपने ये हदफ मुकर्रर करने का काम किया और कंटिन्यूसली ये कर रहे हैं, क्या आपको भी ऐसी फीलिंग्स आती हैं? बिल्कुल, मैं तो यही कहने वाला था। आई शुड हैव स्टार्टेड विद द सेम सेंटेंसेस कि वेयर एवर वी हैव प्लांटेड, जहां भी हमने प्लांट किए हैं, अब बिलीव करो मी बिफोर मैन एंड गॉड, जब भी हम उस फॉरेस्ट उस जगह की तरफ जाते हैं ना, मैं पर्सनली मुझे लगता है कि ये सब मेरे साथ बात करते हैं। और जब भी मैं, आप बिलीव करो, मैं आपको एक आउट ऑफ टर्न बात बताऊं, जब मैं वहां पे जाता हूं ना, वो पेड़ हिलने स्टार्ट होते हैं। जब पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी, आपने फरमाया कि हमारे लिए आज ईद है। तो क्या उसका यही है? फॉर मी इट्स अ ईद टुडे, फॉर एवरी एनवायरमेंटलिस्ट। आज हम सुबह से हम 4 प्रोग्राम करके आए। फॉर अस इट्स अ ईद। आई ड्रेस वेल बिकॉज लाइक वी ड्रेस ऑन अ ईद। फॉर एनवायरमेंटलिस्ट टुडे इज अ ईद। इट्स नॉट ओनली दैट, बिकॉज हमने कुछ लोगों ने यहाँ अपने सर पे, जैसे आपने कहा, बेड़ा उठाया है। इट्स नॉट ओनली प्लांटिंग ट्रीज, क्योंकि प्लांट तो हम ट्री 3-4 महीने कश्मीर में हमारा सीजन होता है, जो अभी खत्म हुआ है, रिसेंटली खत्म हुआ। हमने एक हदफ उठाया है, ग्रीन कश्मीर रेवोल्यूशन, जिसका मैं फाउंडर हूँ। पूरी टीम ने एक हदफ उठाया है कि बेसिकली कि वी विल बी प्लांटिंग 10,000 ट्रीज अ ईयर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम लास्ट 6 ईयर, एक्सेप्ट द कोविड का 1 साल था, वो छोड़ के हम अपने हदफ में कहीं आगे पीछे, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम करें। माहौल को बचाने की बात हर एक करते हैं और रवायती तौर पर ये चलता आया है अक्सर सेमिनार्स में, बाकी चीज़ों में। लेकिन इस तरह प्रैक्टिकल शेप देना, ये तहरीक आपको कहाँ से मिली? ये बेसिकली मेरे वालिद साहब, जो कि एक फॉरेस्टर रहे अपनी पूरी लाइफ, मेरे ग्रैंडफादर दोनों, पैटर्नल मैटरनल, मेरे अंकल्स सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहे। मैं खाली एक IT की तरफ निकल गया, क्योंकि मैं टीचिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो आई वाज। लेकिन ऊपर वाले की जो करनी होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। अल्लाह ताला ने शायद मेरे लिए यही राह चूज़ की कि मैंने जब एक बार अपने वालिद साहब के मेरे वालिद साहब से बातचीत चल रही थी, उसने कहा, यार 2 जनरेशन से आप जो आगे पीछे देख रहे हैं, वो जो शंकराचार्य का पूरा ये जो पहाड़ है, इनको, इस पहाड़ के जितनी प्लांटेशन हुई है ना, वो भी मेरे दादाजी के मरहूम जो साबिर भट्ट साहब थे, उनके नाम से जानी जाती है। तो एक बार मेरे वालिद साहब और मैं वॉक कर रहे थे बुलवार्ड पे, हम वहीं पे रहते हैं, तो उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे दादा ने क्या किया, और उसके बाद मैंने भी किया, बिकॉज ही वाज आल्सो फॉरेस्टर। मैंने कहा, आप लोगों ने किया क्योंकि आपको गवर्नमेंट तनख्वाहें देती थी, मैं करूंगा विदाउट टेकिंग एनी सैलरी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फादर तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं जरूर यह समझता हूं कि जहां कहीं भी वो है, बहुत खुश होते होंगे, क्योंकि उनका भी दिल, ये मेरे DNA में है। गेटिंग ग्रीनरी और ग्रीन, ये प्लास्टिक वगैरह, मेरे लिए हर दिन एनवायरमेंट डे है, क्योंकि ये मेरे खून में है। और इसके लिए मैंने जो अपने वालिद साहब से प्रॉमिस किया था कि, और जब उनकी बरसी होती है, जब मेरे बच्चों का जो बर्थडे होता है ना, मैं केक नहीं काटता हूँ, आई प्लांट ट्रीज। और जिस स्कूल में, हाँ ऑफ कोर्स यस, तो मेरी डॉटर जो माशाल्लाह शी इज 10 ईयर ओल्ड, तो उसके नाम पे आज कम से कम 200 पेड़ हैं, हर बर्थडे पे 10। और मेरा सन ही इज अराउंड 3.5-4 ईयर्स, तो उसके नाम पे 40-50 पेड़ हो गए, क्योंकि यही तो दे सकते हैं। देखिए, केक का बड़ा लाभ छोटा लाभ लोग भूल जाते हैं। सर, इरादे तो बहुत करते हैं, लेकिन बहुत काम ऐसे होते हैं जो अपने इन इरादों को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। जब आपने ये मिशन लेकर चले, जब आपने शुरुआत की, तो जाहिर है इसमें बहुत सारों का सपोर्ट भी चाहिए होगा। तो किस तरह का सपोर्ट मिला और जम्मू कश्मीर में इन चीज़ों की जानिब किस तरह का रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? 2010 में हमने EPGO, एक एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप है, वो हमने कायम किया। उस एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप में हमारे मोस्टली जितने भी कश्मीर के मोस्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉरेस्टर्स, बड़े बड़े पोस्ट से रिटायर हुए ब्यूरोक्रेट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जिन्होंने सर्व किया, हम उन सबको हमने एक प्लेटफॉर्म पे लाया। उसका नाम हमने रखा एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप। अभी भी, आज भी आप देखिए, आज हमने होस्ट किए थे 2-3 प्रोग्राम्स। और एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप ने क्या किया, उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम किया, प्रेशर ग्रुप की तरफ। जैसे गवर्नमेंट में अभी, जैसे लाउडा के, मतलब पहले लाउडा था, अब लेकमा है, डल में वो कोई भी काम करते हैं तो दे टेक अस ऑन द बोर्ड, बिकॉज उनको पता है कि जो EPJ एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, जिसमें हमारे पास हाइड्रोलिक्स के भी एक्सपर्ट्स है, फॉरेस्ट के भी एक्सपर्ट्स
एक्सपर्ट्स है, सॉइल के भी एक्सपर्ट्स है, क्योंकि एनवायरनमेंट एक आम इंसान के लिए एनवायरनमेंट, लेकिन एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, और मैं ये हर किसी को कहता हूं, हम अभी कॉन्फ्रेंस में बैठे थे तो हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी से कुछ दोस्त भी आए थे जो डॉक्टरेट है वगैरह, मैंने उनको कहा कि मेरा डॉक्टरेट तो आईटी पे है, बट बिलीव मी बिफोर मैन एंड डॉट जितना मेरा इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में आज के डेट में, क्यों? क्योंकि हमने कभी जूता लगा के ना ये काम, हमने नंगे पैर नंगे पांव ये काम किया है, और इससे सुकून मिलता है हमें। सर, आपकी इस चीज़ से मैं अपने नाज़रीन के लिए ही चंद इस्तफसार करूंगा, और हम भी इससे बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं। जानना चाहूँगा आपसे कि जम्मू कश्मीर में कुल अगर हम नज़र दौड़ाएं, माहौल को लेकर लोगों में किस तरह का रुझान है, सरकारी सतह पर जो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं क्या वो काफिल हैं? क्योंकि आलमी सतह पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो माहौल को बहुत तक पहुँच रहा है। देखिए, मैं आपको आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और आज जो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन आज हमारा थीम था, लेकिन मैंने आज बेसिकली जहां पे मेरा छोटा मोटा एक स्पीच था, मैंने उनको एक ही बात कही। देखिए, अगर कोई भी इशू है ना, वो इंडिविजुअल हो सकता है, कम्युनिटी बेस हो सकता है, रिलीजन बेस हो सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट एक खाली ऐसी चीज है विच इज बेस्ड एंड विच इज अ कंसर्न ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन दिस अर्थ। देखिए, अगर हम जब हमने पूरी जिंदगी हमने कचरा जहलिम में फेंका, जब जहलिम को गुस्सा आया 2014 में, उसने सारा कचरा उठा के हमारे घरों में फेंक दिया। तो मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूं कि जितना कचरा आप जैसे फेंकते हैं ना, एक दिन जरूर ऐसा आता है, कुदरत का अपना कानून है, आप जैसे इसको ट्रीट करोगे ना, ये वैसे आपको ट्रीट करेगा। आप यू प्लांट मोर एंड मोर, यू लव ग्रीनरी एंड ऑल दैट। मुझे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह पूरा यकीन है एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग, कि हमारे लिए वहां भी एक अच्छा बाग होगा, क्योंकि हमने बागों को बनाना, बैठना और ये सब हमने बहुत ज्यादा पसंद किया और करते भी हैं। और इतना ही नहीं है, देखिए, मैंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपकी वसादत से कहना चाहता हूं, मैंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉन्सेप्चुलाइज किया था कि जिस स्कूल में भी जाए, जो भी बच्चा वहां ट्री लगाए ना, उस ट्री पे उसका नाम हो, ताकि जब वो स्कूल से निकले और 10 साल के बाद आए, अपने बच्चों के साथ आए, तो अपने बच्चों को बोले देखिए ये पेड़ मैंने लगाया था। और हमने हर स्कूल को यही बताया कि हम खाली प्लांट करने नहीं आते हैं, हमारे पास इस साल भी कम 100 से ज्यादा स्कूल हैं जहां पे हमने प्लांटेशन की, बट वी मेक श्योर दैट एवरी स्कूल शुड अडॉप्ट द ट्री। अगर बच्चा अडॉप्ट करना चाहे तो करे। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं, बेमिना में एक हमारा स्कूल है, दूसरे दिन जब हमने वहां पे प्लांटेशन की, दूसरे दिन वहां के जो टीचर्स थे ना, दे कॉल्ड अस, उन्होंने कहा सर वी आल्सो वांट टू प्लांट, क्योंकि हम भी अपने नाम पे एक पेड़ रखना चाहते हैं। तो ये कुछ नहीं है, बेसिकली एक छोटा मोटा एक कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से, और मैं कुछ भी नहीं हूं। देखिए, मैं आपको सीधे बताऊं, विदाउट माय टीम आई एम नथिंग। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई टीम आई एम हियर टुडे। आज लोगों से इतना प्यार मिलता है, और जहां भी जाते हैं तो लोग अपनी मसाइल जब हमसे कहते हैं, हम कहते हैं भाई सरकार तो बैठी है, उनसे बोलो। वो कहते हैं नहीं सर, आप आते हैं, आप करते हैं। देखिए, विदाउट सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट नथिंग इज पॉसिबल, दैट वी नो ऑल ऑफ अस। गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट है, क्योंकि जब हम प्लांटेशन करते हैं ना, तो फ्री जो प्लांट्स मिलते हैं ना, वो गवर्नमेंट की ही तरफ से मिलते हैं। नोबडी आस्क्स फॉर द मनी एंड ऑल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हमारी अर्बन, यहाँ की अर्बन जो हमारा यहाँ पे फॉरेस्ट्री है, लेड बाय आवर डायनेमिक DFO साहब, सईद आबिद साहब, उनका भी नाम इसलिए लेना चाहूंगा, कभी भी उन्होंने इनकार नहीं किया। सर 2000 पेड़ चाहिए, सर 1000 चाहिए, सर 3000 चाहिए। कभी कभार वो कहते हैं नहीं है अभी स्टॉक में, एंड बट उसको पता है कि वी आर मोर पैशनेट, उनको पता है कि मेरी फैमिली की लेगेसी रही है टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ऑल, इसलिए वो भी कभी मना नहीं करते। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड विदाउट द एक्टिव सपोर्ट ऑफ ऑल द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑल, इट वुड हैव बीन नेवर पॉसिबल। सर, कहा जाता है ना, जिसने एक पेड़ लगाया उसकी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी उससे मुस्तफीद होती हैं, और उसका अजर उस लगाने वाले को ताक़यात मिलता रहता है। आपने इस नेक काम की शुरुआत की है, हमारी नेक ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ हैं। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जुबैर। थैंक यू। तो नाज़रीन, आप थे डॉक्टर तौसीफ साहब, जिन्होंने गुज़श्ता 6 बरस के दौरान ये बेड़ा अपने कंधों पर लिया है कि वो हर साल 10,000 के करीब पेड़ जो हैं वो लगाने का काम करेंगे। उम्मीद करते हैं GK वेब TV की ये कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी।